ओके गो अहेड। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे कि हम लास्ट क्लास एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हमने क्या कराया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हमने आपको लास्ट क्लासेस की कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कराई थी कि किसी पर्टिकुलर डेटा को किसी पोजीशंस पे कैसे हम हाईलाइट करते हैं। लास्ट क्लास में यही थी कि कंडीशंस पे कि अगर मुझे इस डी कॉलम में अगर ग्रेटर दैन 50 है तो ग्रेटर दैन 50 को किस तरीके से हाईलाइट करेंगे। तो लास्ट क्लासेस में हमारी ये टॉपिक था कि जिस तरह हमने सीखा था आपको कि एक पर्टिकुलर एरिया को किस तरह से हाईलाइट की जाए। तो कंडीशनल वर्टिंग में हमने हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर दैन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, ए डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू को सीखा था। टॉप बॉटम में टॉप 10 परसेंटेज, टॉप 10 आइटम्स और अबव वाला भी सीखा था। डेटा वार्स के बारे में हमने जाना था, कलर स्केल्स के बारे में हमने जाना था, आइकन सेट्स के बारे में मैंने जाना था। तो लास्ट क्लासेस में हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। अभी आप देखिए कि हर एक कैटेगरी में आपको मोर रूल्स या फिर न्यू रूल्स दिखेगा। अब इसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। देखिए जो बाहर जो चीज़ें आपको दिखा रही है ये चीज़ें हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो है। इनके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे आपको न्यू रूल्स के अंदर में। तो न्यू रूल्स पे क्लिक कीजिए। न्यू रूल्स पे क्लिक करते यहीं पे आपको फॉर्मेट सेल पे, जैसे कि बाहर आप देखोगे आपके पास क्या था, बिटवीन था। यहाँ पे बिटवीन और नॉन बिटवीन मिला है। मतलब बिटवीन में क्या हुआ कि आप बोलते हो कि 10 से 20 तक के जो भी नंबर, 10 से 50 तक के जो भी नंबर्स है उस सारे को रेड कलर कर दे। तो आपने यहाँ पे बिटवीन सेलेक्ट किया, सेल वैल्यू बिटवीन सेलेक्ट किया, 10 to 50 किया और फिर आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, रेड है जो भी कलर चाहते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लिया एंड ओके किया एंड देखिए सारे कलर हो गए। तो आपने कहाँ किया, न्यू रूल्स में जाके यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल कंटेन पे आपने बिटवीन सेलेक्ट किया। ठीक है। अब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है इसको डिलीट करना है तो यहीं पे आपको क्लियर रूल आता है। क्लियर रूल में जाइए कि सिलेक्टेड या एंटायर। सिलेक्टेड मतलब कि एक जो सिलेक्टेड पोजीशन में क्या है, मेरा डी कॉलन सिलेक्टेड है तो डी कॉलन को आप कर लोगे। और एंटायर शीट मतलब कि पूरी की पूरी शीट जितने भी सबको यहाँ से डिलीट कर देगा। ठीक है। तो उसी तरीके से और भी कंडीशन है उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे न्यू रूल्स पे जाएं तो न्यू रूल्स में और जो आता है यहाँ पे नॉट बिटवीन, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि 10 से 50 को छोड़ के, मतलब 10 से लेके 20 से लेके 50 के बीच के जो नंबर्स हैं उनके अलावा जो भी नंबर्स है उसको हाईलाइट कर दे तो नॉट बिटवीन में आता है। कैसे करना है, नॉट बिटवीन सेलेक्ट करो, दो नंबर डालो एंड फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लो। जो सिलेक्टेड एरिया होगा उस पर ऑटोमेटिकली आपको अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर जो कि हम बाहर यहीं से करते हैं, यहीं पे आप इक्वल टू करते हो तो यहाँ से कर लो या फिर न्यू रूल्स में फॉर्मेट सेल्स कंटेन में जाके यहाँ पे इक्वल टू कर लो। नॉट इक्वल टू के लिए आपको अंदर ही आना पड़ेगा, बाहर नहीं है। मतलब कि एक पर्टिकुलर नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि मैं नेम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेम में पुणे के छोड़ के बाकी सारे हाईलाइट, जहाँ जहाँ पुणे है उसको हाईलाइट न करे, बाकी सारे हाईलाइटेड हो जाए। मैं क्या करूँगा, मैं न्यू रूल्स पे जाऊँगा, फॉर्मेट सेल कंटेन में जाऊँगा, इक्वल की जगह मैं यहाँ पे नॉट इक्वल करूँगा और यहाँ पे नॉट इक्वल में जो भी टेक्स्ट डालना है उस टेक्स्ट को डालना है। पुणे डालना है तो मैंने पुणे को डाला, फॉर्मेट सेल पे गया और फॉर्मेट सेल में इसको सिलेक्ट किया एंड ओके एंड ओके। तो पुणे को छोड़ के बाकी सारे हाईलाइट हो जाए। तो किसके जरिए किया मैंने यहाँ पे न्यू रूल्स के जरिए किया। तो क्लियर एंटायर शीट। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं न्यू रूल्स में। न्यू रूल्स में नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो आता है ग्रेटर देन, कि एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा, लेस देन नंबर से छोटा, ये तो बाहर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे बाहर आपको मैं लास्ट क्लास में सिखाया था कि ग्रेटर देन आप डालोगे, जैसे मैं ग्रेटर देन 50 कर दिया तो 50 से ऊपर हाईलाइट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे आप ग्रेटर देन अगर आपने 50 कर दिया तो ये क्या होगा कि 50 से बड़ा होगा, इसमें 50 कंसीडर नहीं होगा। मतलब कि 50 को छोड़ के बाकी को हाईलाइट कर देगा, 50 को हाईलाइट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 50 भी कंसीडर हो तो उसके लिए आपको न्यू रूल्स में आइए, न्यू रूल्स में फॉर्मेट सेल कंटेन और यहाँ पे कीजिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। मतलब अगर मैं यहाँ पे 50 दूं और फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके करूं तो इसमें 50 भी हाईलाइट होगा, क्योंकि
इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, मतलब कि 50 या 50 से ज़्यादा, तो वो चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ, सेम ग्रेटर देन। तो इसमें आपने देखा बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड लेस देन इक्वल टू। सर इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये नहीं। ओके, ये तो सेल पे हो गया। अब बात आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे। तो लास्ट क्लास में ना आपको कंटेनिंग बताया था कि मतलब मान लीजिए कि इसमें दिल्ली भी है और न्यू दिल्ली भी है, तो हमने बताया था आपको कि हाईलाइट सेल्स रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेन में आप जाओगे तो यहाँ पे जैसे आपने कर दिया डी, तो डी जिस में दिल्ली में डी है, नोएडा में डी है, जिस सेल के अंदर में डी लगा हुआ है वो आपका हाईलाइट हो गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि नहीं, जिसका डी से एंड हो, दिल्ली से एंड हो, वो हाईलाइट हो, या फिर ई से एंड हो, मतलब कि एंडिंग या स्टार्टिंग पोजीशन से करना चाहते हो, या फिर नॉट इक्वल टू करना चाहते हो, नॉट कंटेनिंग करना चाहते हो, इस सब चीज़ों के लिए आपको न्यू रूल्स पे आना होगा। न्यू रूल्स पे जब आओगे तो यहीं पे आता है फॉर्म एंड ओनली सेल दैट कंटेन। इसमें आप आइए टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट पे कंटेनिंग की जगह कर दीजिए नॉट कंटेनिंग। यहाँ पे मैं मान लीजिए मैंने दे दिया डी, और यहाँ पे हमने दे दिया खुद कलर सेलेक्ट कर दिया। अब मैं ओके कर क्या होगा कि जिसमें दिल्ली नहीं होगा वो सारे हाईलाइट होगा, डी नहीं होगा। कानपुर में डी नहीं है, पटना में डी नहीं है, अब देखो दिल्ली में है, नोएडा में है, तो हाईलाइट नहीं हुआ। तो हमने किसकी वजह से किया, हमने किया या टेक्स्ट में नॉट कंटेनिंग। यहाँ पे आता है बिगिनिंग विद, मैं बोलता हूँ जिसका स्टार्टिंग इससे हुआ हो, मतलब कि एन से हुआ, मैं पहला वर्ड एन होना चाहिए, तो पहला वर्ड वही एन हो चाहिए, हमने एन टाइप कर दिया, फॉर्मेट जो चाहिए फॉर्मेट सेलेक्ट किया एंड ओके किया, तो जिसमें एन है तो न्यू दिल्ली एन से स्टार्ट है और साथ में आपका नोएडा भी स्टार्ट है। तो उसमें हमने क्या किया, मैंने इसमें हमने क्या चेक किया, हमने यहाँ पे किया बिगिनिंग वर्ड, ऐसी एंडिंग विद कर दिया कि एंडिंग जो है ई से होना चाहिए, ओके किया एंड ओके किया एंड ओके, तो पुणे ई से एंड है, तो हमने यहाँ पे इससे काम नहीं होगा।